ही नाराज़ है जनता और उन्हीं इसी का मुद्दा उठाते हुए JLKM ने पैदल पद यात्रा करते हुए राजभवन तक वो पहुँचे हैं। आज राजभवन में एक दिवसीय उनका धरना प्रदर्शन है और 5 सूत्री मांगों के साथ उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है और बेहद ही नाराज और आक्रोशित नजर आ रहे हैं झारखंड के निवासी। और क्या क्या मांगे हैं उनकी ये जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या क्या चिंताएं हैं जो उन्हें सड़क तक खींचने आई है। देखें रिपोर्ट। जी यहाँ हमारे सामने मौजूद है, आपका परिचय? मेरा नाम हुआ सुभाष मंडल, बालोचोरी देवघर से हूँ। हम लोग जो है 15 मई 2025 को सुबह 7 बजे से दुमका फुलो झानो चौक से रांची के लिए रवाना हुए राजभवन तक। ठीक है, आज राजभवन पहुँच गए हम लोग का गला बैठ गया है। इतना ज़्यादा मतलब लोग है, हम लोग हैं ही सेवक हैं, तो हम लोग एक चीज़ नारा लगाए हैं। खाना पीना जो मिलता था जो भी है सब सही है। आपके खतियान से संबंधित आपके क्या मुद्दे? खतियान से संबंधित मेरे मुद्दे 1932 का खतियान जो है लागू होना चाहिए। अंतिम सेटलमेंट के तहत 1932 जो आता है वो लागू होना चाहिए, क्योंकि देखिए संथाल परगना में 1932 में हुआ है, छोटा नागपुर में 1932 में हुआ है, कोलान में 1964 में हुआ है, लेकिन अंतिम सर्वे सेटलमेंट के तहत 1932 को आधार मानते हुए खतियानी स्थानीय नीति लागू होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा, आप क्या समझते हैं ये कितनी बड़ी गंभीर समस्या है आपके लिए? हाँ, तो गंभीर समस्या इतना आसानी से होगा नहीं, इतना आसानी से होगा नहीं, क्योंकि एक बार बाबूलाल मरांडी जब उसको 2002 में किया था तो उसकी सरकार गिर गई थी। ठीक, एक बार हेमंत सोरेन 2000 जो है अभी यही 19 में बोला कि हम दिए हैं लागू करने ये करने, राज्यपाल हमको लौटा दे रहा है, तो वो सब जो है खाली घपला कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, खाली पब्लिक को जनता को जो है गुमराह कर रहा है, कुछ नहीं। तो अभी जो है टाइगर जयराम महतो हमारे जो है सुप्रीमो लगे हुए हैं, उन कहे कि अभी कम से कम तो धोखा दे रहे थे कि मेरा सीट नहीं है, मेरे पास बहुमत नहीं है, तो अभी बहुमत 56 को है, कितना है 56 सीट है। अब कहाँ जाएगा बेटा? अब किसको बोलेगा कि बहाना? अब बहाना नहीं चलेगा, लागू करना है तो करना है। पहला मुद्दा हुआ। दूसरा, ग्रुप सी एवं ग्रुप डी की नौकरी जो झारखंड के है, झारखंड वासी को 100% होनी चाहिए। तीसरा, जाति जनगणना के आधार पर गणना होना चाहिए। चौथा जो है जी, आप खातियान से संबंधित आप लोगों ने पद यात्रा निकाला है, हम लोग का जो मांग है वही बोल रहे हैं, लेकिन देखिए सब है, आप देखिए, आप देखे नहीं है इसलिए आप बोल रहे हैं, और हम लोग आ रहे हैं। हम सुभाष मंडल देवघर से हैं, हम लोग 15 तारीख से पैदल आ रहे हैं। देखिए पैर में भूखा हो गया है, देखिए पैर देख चमक क्या हो गया। हाँ, मेरा जो सवाल है, आप खाली अभी आए हैं ये वो जान रहे खाली खतियान, और हमको एक एक चीज़ को जो मांग की है 5 मांग, और चौथा मांग है आदिवासी को अपने अधिकार का जो है अनुच्छेद 5 और 6 में शामिल किया जाए आदिवासी लोग को। ठीक है, इसके बाद 5वां, बूढ़ा बूढ़ी जो है विधवा जो है उसको 2500 किया जाए। 1000 से नहीं चलने वाला है, मतलब बेसहारा है कि नहीं, मैंने विधवा औरत बेसहारा है, कोई इसका सहारा नहीं है, उसको 1000 दे रहा है और 3 महीने से दिया भी नहीं है। और लड़की लोग को जो 18 साल का है, जो पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, उसको 2500 दे रहा है भैया योजना के तहत, तो गलत है। अभी क्या नहीं, भैया योजना भी मिलना चाहिए इसके तहत। इसके बाद तो ये 5 मांगे हैं आपकी जो आज आप राजभवन में जाके राज्यपाल को सौंपने जा रहे हैं, ज्ञापन देने वाले हैं। जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग गोड्डा से हैं? जी। तो वहाँ पे खातियान को लेके क्या समस्या आ रही है? जमीन से रिलेटेड क्या वहाँ समस्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं गोड्डा जिला से हूँ और मेरा जो घर पड़ता है राजमहल परियोजना क्षेत्र के अंदर पड़ता है। अभी वहाँ एक वार्ता हुई है राजमहल परियोजना के GM से, उन्होंने जबरदस्ती तालझारी एक गांव है, उस गांव का जमीन को जबरदस्ती अधिग्रहण करने का कोशिश किया है, जिसके कारण ललमटिया थाना के प्रभारी के ऊपर वहाँ के ग्राम सभा करके वहाँ के लोगों ने वहाँ बड़ा बाबू के ऊपर केस किया, जिसके पास मेरे पास कागजी रूप से भी प्रूफ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो प्रूफ भी आपके सामने पेश कर सकता हूँ। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है वहाँ किसी भी तरह का ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया जा रहा है, और वहाँ का मैनेजमेंट ग्राम सभा का किसी भी निर्णय को नहीं मान रही है, जिसके कारण वहाँ के जमीनदाताओं को भारी परेशानी हो रही है। उनका जमीन जा रहा है
है, ज़बरदस्ती खदान में मशीन सावेल मशीन चलाया जा रहा है, जेसीबी मशीन चलाया जा रहा है, रोकने पे ज़मींदाता के ऊपर ज़बरदस्ती केस किया जा रहा है और ज़मींदाता डर से कुछ नहीं बोल पा रहा है क्योंकि किसी भी तरह का सरकारी तंत्र के द्वारा उनको मदद नहीं मिलता है, चाहे मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री का सरकार है वहाँ पे और वहाँ हमारे जो विधायक हैं श्री धनंजय सोरेन जी, वो कभी आगे नहीं आते हैं कि वहाँ विस्थापितों का, वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनका हक मिले और जिसके कारण वहाँ के निवासी काफ़ी परेशान हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये क्यों हो रहा है? वहाँ के मूल निवासियों को इस तरह से क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या वजह हो सकती है? भविष्य में आप क्या देख रहे हैं? मैं भविष्य में यह देख रहा हूँ कि आने वाले दिन में हमारा देश का स्थिति 1947 से भी खराब होने वाला है क्योंकि 1947 से पहले ज़मीन का ऐसा मुद्दा नहीं था, लेकिन अभी हमारे देश में राजनीतिक तंत्र के हिसाब से हमारे देश के राजनीतिक दल के जो भी बड़े बड़े नेता हैं वो भू विस्थापितों का ज़मीन के बारे में कुछ नहीं बात करना चाहते। उनका ज़मीन लूट रहा है नेता चुपचाप है, चाहे वो बीजेपी के सांसद हो, चाहे जेएमएम के सांसद हो, चाहे वहाँ के लोकल विधायक हो, कोई भी साथ नहीं दे रहा है और सिर्फ इस मुद्दे पे एक ही आदमी साथ दे रहा है, वो हमारा विधायक टाइगर जयराम महतो। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसमें इस तरह की बातें सामने आ रही है कि सरकार इन गंभीर विषयों पे कोई एक्शन नहीं ले रही है, चुप्पी साधी हुई है और उसी का यहाँ उजागर करते हुए आज यहाँ पे कुछ लोग पहुँचे हैं। बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। महामंत्री जी और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तक यहाँ पे टाइगर जयराम महतो जी का सरकार नहीं बनेगा, अगर जेएमएम का केवल सरकार बना, कांग्रेस का केवल बना, बीजेपी का बना, ये लोगों ने आज तक 24-25 सालों में झारखंड को पूरा लूटा है। आप अगर जमीनी स्तर पे, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं और मैं अपने केंद्र अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी को भी एक बार राजमहल परियोजना क्षेत्र में आने का निमंत्रण देना चाहता हूं कि एक बार आए और उस परियोजना क्षेत्र को देखें क्योंकि राजमहल परियोजना एशिया का दूसरा सबसे बड़ा परियोजना है और उस परियोजना में काफ़ी भूस्थापित को लेके, वहाँ के रैयतों को लेके, वहाँ के खतियानी लोगों को लेके भारी समस्या है। वहाँ आज़ादी, ऐसा लगता ही नहीं कि हम आज़ाद भारत में रहते हैं। धन्यवाद। जी सर, आपका परिचय? मेरा परिचय अरुण कुमार हेम्ब्रम, रामगढ़ जिला से प्रदेश मंत्री। जी, रामगढ़ जिला में भी बहुत आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। अपराधी मामले तो बहुत वहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर ज़मीन से ही संबंधित है। हाँ, ज़मीन से ही। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे झारखंड में हर जगह आदिवासियों का ज़मीन बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा होने के कारण और आदिवासी, संथाल आदिवासी, मुंडा, उरांव, उन लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है। उसमें क्या होता है, बाहरी लोग आके कुछ अपना ही आदमी, अपना ही साथी, अपना ही लोग ही बहला फुसला के गरीब आदिवासी, मूलवासी, संथाली भाई बहनों को बुड़बक बना के खरीद बिक्री करा के और उसको अधिकार बाहरी लोग को देने का काम करता है। अभी जो कुछ महीनों से मुंडा, उरांव के हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, वो उनका संबंध भी प्रॉपर्टी से ही रहा है। जी, तो जी। इस पे आपकी क्या राय है? आप क्या सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है? ये जो लखनऊ का ये मैटर है, जो दिनेश मुर्मू जो सुरक्षा तैनात कर्मी को सीने में तीर दागे, हालांकि हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर आदिवासी इतना दिक्कत में है, इतना जुल्म सह रहे हैं, तो लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में वही एक उपाय है हम लोग का हथियार, तीर धनुष। तीर धनुष यहाँ झारखंड में भी जो आदिवासियों पे हत्याओं के मामले सामने आए, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं? क्या जब उन्हें ज़मीन सही तरीके से नहीं मिलती है तो उनकी हत्या करा दी जाती है, या फिर कुछ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है कि लोग सोच में पड़ जाए कि ये शायद उसी में कोई दोष हो? कुछ
यही मेन बात ये सरकार का नीति है। सरकार हम लोग का बने हुए, हमारे हेमंत दादा बने हुए हैं, है ना, मगर हम लोग को इतना गुमराह करके रखते हैं। इसका ही शतरंज का खेला हो रहा है कि आदिवासी को से कैसे ज़मीन को लूटा जाए, आदिवासी से ज़मीन को कैसे लूटा जाए, कैसे बहला फुसला के, और जो आदिवासी समझदार हैं, समझदार रहते हुए उस ज़मीन ना देने के पक्ष में रहता है, तो वही दोहरी नीति चला देते हैं कि उस इससे आदिवासी कैसे को बचा जाए? आप कैसे जागरूक करेंगे अपने समाज को? अपने समाज को जागरूक करेंगे। आंदोलन क्रांतिकारी तो जयराम दादा ने आंदोलन छेड़ा है, उसी माध्यम से अभी हम लोग पूरा झारखंड प्रदेश में जागरूक करेंगे आदिवासी भाई बहनों को, और अपना ज़मीन को बचाने का काम करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।